हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं एक नई चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल पर सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सेल होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन उसकी, और फिर उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो कोई भी मिस नहीं होगी, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी ही और वीडियो क्रिएट करने का। वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। पहले वीडियो को पूरा समझें और सुनें अच्छे से, और देन उसके बाद फिर आपको एमएस एक्सेल में जाकर के उसको प्रैक्टिकली देखना है कि क्या क्या चीज़ें मैंने जो समझाई हैं वो उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको थ्योरी बताने वाले हैं कि किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होती हैं और कैसे क्या कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल होता कैसा है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये आपका एक एक्सेल की पार्ट मैंने क्या कर लिया है, वहाँ से कॉपी कर लिया है, एक स्क्रीनशॉट निकाला है जिसको मैंने यहाँ पर रख लिया है, जिससे हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और क्या क्या इसके अंदर जो कार्य होता है। तो कुछ पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़रूरी जानना होता है कि उसके बिना कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। और एक्सेल एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्किंग किया जाता है। कैलकुलेशन से लेकर के एंट्री तक सारी चीज़ें हम आपको बताएं कैसे कैसे कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले एक्सेल की हमने जो डेटा बनाया है, एक्सेल की ये क्या है, हमारा स्क्रीनशॉट है ये पूरा। क्लियर पॉइंट, ये क्या है, एक्सेल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइल, या फाइल नहीं लिखा होता तो यहाँ पे एक आपका गोलाकार दिखा रहता है। कैसा रहता है, गोलाकार। देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ, जिससे आपको और आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को देखने के लिए। देखो ये मैंने फ़ाइल खोल ली है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट है। इसी को क्या बोलते हैं, या तो फाइल बोलते हैं या ऑफिस बटन बोलते हैं। यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रीवियस, सेंड, पब्लिशर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है। एक्सेल वगैरह सब चीज़ आती है इसके अंदर। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके सारी चीज़ें सिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और मैं इसको साइज इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो मैंने जो एक्सेल में आपको बताया कि फाइल या ऑप्शन बटन कहाँ होता है, ये आपको समझ में आएगा। जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं फाइल को। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी फाइल को सिक्योर डेटा के अंदर, ठीक है। सेंड कर सकते हैं जीमेल बॉक्स वगैरह पे, पब्लिशर की डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद क्लोज कर सकते हैं कोई भी फाइल को। ये होता है अपना किसके अंदर, फाइल के अंदर यहाँ पे, या फिर इसी को बोलते हैं ऑप्शन बटन। ये लिखा है ऑफिस बटन। तो यही चीज़ होता है, यही मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब आता है नेक्स्ट, एक्सेस टूल बार। क्या होता है एक्सेस टूल बार, इसको दो नाम से भी जाना जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये ऊपर लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे क्या काम करता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये कर्सर रखा है, यहाँ पे आपके जुड़ते चले जाएंगे, जितने भी एक्सेस टूल बार होंगे ये आते जाएंगे। तो एक्सेस टूल बार में आपके क्या क्या पार्ट होते हैं देख लीजिए। ये लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यही मैंने आपको ऊपर हेडिंग में लिख के दिखा है, और इसी को बोलते हैं एक्सेस टूल बार। देखो दिखा रहा है। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे भी डायरेक्टली न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्विक प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग चेकिंग, अंडू, रीडू, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारी इसमें कमांड्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं, क्विक एक्सेस पार्ट से। जो क्विक एक्सेस पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके शो करके दिखा दी हैं। समझ में आएगा क्विक एक्सेस पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, ग्रामर, अंडू, रीडू,
शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटते क्रम बढ़ते क्रम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो आपको आते भी भूल जाते हैं, और या फिर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आपका ये टूल बार का नाम क्या है, इसका क्या कार्य है और इसके अंदर क्या काम होता है, ये फाइल के अंदर क्या क्या कार्य होता है, या उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं। तो इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया आपका एक्सेस टूल बार के अंदर क्या क्या होता है और एक्सेस टूल बार का क्या कार्य है। पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है बुक 1, ये लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका नाम होता है टाइटल बार। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने एक्सेल की ये फाइल ओपन करके रखी है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, ये टाइटल होता है। जो भी हम सेव करेंगे फाइल का नाम वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट आता है मीनू बार। एक और पॉइंट लिखा है हमने मीनू बार। मीनू में क्या होता है, होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मेट, डेटा व्यू, फॉर्मेट, डेवलप, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये किसके अंदर आती हैं, मीनू बार में। देख लीजिए मीनू बार, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया है, ये लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा व्यू एंड व्यू। ये क्या कहलाता है आपका, पूरा कहलाता है आपका मीनू बार, जिसके अंदर मीनूस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, इसको क्या क्या कहते हैं। अब आता है रिबन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका रिबन क्या होता है। रिबन मैंने जो आपको लाल डॉट दिख रही है रेड वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अंदर फंक्शन खुल रहा है, इसी को बोलते हैं हम रिबन। जो आपका जैसे होम है, होम के अंदर सारे पार्ट ओपन हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं रिबन। देख लीजिए, जैसे मैंने अभी इंसर्ट के पार्ट खोले, होम पे गया, होम पे जाने के बाद ये पार्ट खुल रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। यहाँ से लेकर के ये पार्ट को, पूरे को, अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। तो यही पार्ट मैंने यहाँ पे एरो करके लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ये दिखा रहा है यहाँ पे रेड है, ये पूरा रेड है ऊपर का ये वाला पार्ट। होम के अंदर जैसे पार्ट खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाता है, क्या नहीं खुल रहा है, इसी को बोलते हैं हम रिबन। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कहाँ होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे गए, ठीक है। अब आ गया, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बार दिख रहा है, ये लिखा है एपेक्स। एपेक्स के अंदर भी यहाँ पे हमारा क्या बन सकता है, फॉर्मूला बार। जैसे यहाँ पे ये रखी हुई सेल हैं, सेल के अंदर मैंने कुछ भी डेटा लिखा तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे इक्वल टू मैंने लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है फॉर्मूला बार ऑटोमेटिकली। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ये वाली ले ली, कॉमा, एक वैल्यू मैंने ये वाली ले ली, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी में तो अभी तो 0 बता रहा है, अब मैं इसके अंदर मान के चलो 3 लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया 5, तो दोनों को ऐड करके क्या बता देगा 8। तो अभी मैंने क्या किया था, सम किया था, तो दोनों को फाइल को ये बना रहा है। और जब इसमें क्लिक करके देखूँगा तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, इक्वल टू सम एच क्या है 2 और एच के बाद आई 5 आई 2। तो इसके अंदर 3 और 5 मैंने वैल्यू रखी थी, उसको मैंने टोटल किस में कर लिया, 8 यहाँ वाली सेल में कर लिया। तो ये आपका फॉर्मूला बार कहलाता है। मतलब इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला बार में आपका शो होता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये व्यू के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिडन शो के अंदर जा करके ये लिखा है फॉर्मूला बार। ये व्यू के अंदर कभी कभी हट जाता है यहाँ से, तो अपन यहाँ से अपन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये हट गया तो यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे, हिडन हाइट शो के अंदर जाएंगे, फॉर्मूला बार के अंदर जाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा जी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे मैं आपको ये इतनी सारी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कोई डाउट ना हो, और किस तरीके से कौन सी पॉइंट को ओपन होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें रिबन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, यहाँ पे लिखा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जैसे हमने अभी यहाँ पे हैं फर्स्ट वाले बॉक्स में, कौन से में, ये वाले बॉक्स में, तो इसका जो एड्रेस होता है वो क्या है।
अभी एड्रेस देखेंगे तो ये रो एंड कॉलम पे डिपेंड करता है। रो हमारा ऐसा होता है, कॉलम हमारा ऐसा होता है। तो किस पे डिपेंड करता है? रो एंड कॉलम पे डिपेंड करता है किस तरीके से काम चलता है इसके अंदर। सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ का जो एड्रेस है, पहले ए लिखेंगे। क्या है इसका एड्रेस? ए लिखा, चाहे आपकी स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, बात ये कही है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, कैपिटल दिखा देता हूँ। ए लिखा, ऊपर वाला पहले लेंगे ए, ठीक है, अल्फ़ाबेट, उसके बाद नंबर लेंगे A1। तो इसका एड्रेस क्या कहलाता है? अपना A1 कहलाता है। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? A2, ठीक है। इस तरीके से ये एड्रेस बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या? B1, और यहाँ पे लिखा मैंने B2। तो ये एड्रेस है इसके जब एड्रेस बनेंगे तभी इसका आंसर कहलाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाया था, उसका एक एड्रेस बन के आ रहा था। जैसे इस पर क्लिक किया, देखो एड्रेस बता रहा है एक इसका एड्रेस है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो इसका दिखा रहा है, यहाँ पे एड्रेस क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है नेम बॉक्स। ये फर्स्ट आपका बॉक्स है, इसको बोलते हैं सेल। ये पूरे पार्ट को सेल बोला जाता है। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट कर लिया, जो ब्लैक कलर का आपका सिलेक्ट करके दिख रहा है इतना पार्ट, इसको बोलते हैं सेल। पॉइंट क्लियर? तो ये क्या होता है? नेम बॉक्स। इसमें नेम बॉक्स का मतलब होता है एड्रेस, कि इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, उससे ही हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे अपन सम करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? A1 B2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बार बन जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सीधी सीधी A1 दिखा रहा है, ठीक है। कॉमा लगा दिया, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? B1 दिखा रहा है, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या लगाया यहाँ पे? A2। तो A2 आ गया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने क्या लगाया वहाँ से? B2। तो ये चारों सेल को ऐड कर दिया, यहाँ पे हो गया। अभी 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे अप्लाई करता हूँ 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड करके कितना दे दिया उसने? 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब जोड़ लीजिए 1 और 3, 3 दूनी 6 और 4 10। तो इस तरीके से ये सम संख्या आ जाएगी यहाँ पे। तो यही कहलाएगा आपका क्या? सम संख्या। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बार बनता है। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये नेम के अंदर यूज होगा और फॉर्मूला के अंदर आपका क्या दिखाई देगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जब ही आप एक्सेल में काम कर पाओगे, नहीं तो आप एक्सेल में काम नहीं कर पाओगे। ये आपका बेसिक नॉलेज नहीं हुआ तो। पॉइंट क्लियर हो गया? अब चलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे ये लास्ट में नीचे दिखाई दे रहा है, जिसको हम जूम विंडो बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे मैंने एरो करके लिख दिया है स्टेटस बार। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक्सेल के अंदर कहाँ पे स्टेटस बार है। ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, ये स्टेटस बार होता है, जिसके अंदर हम जूम विंडो भी कर सकते हैं। कम ज़्यादा, देखो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्लस माइनस लगा रहता है। इसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। आ गया समझ में? ये नीचे वाली पट्टी है, यहाँ पे ये स्टेटस बार दिखाता है, जिसमें ये हमारी क्या क्या चीज़ें हमें ओपन कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे शो करके दिखाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। स्टेटस बार आपको समझ में आ गया। अब आता है स्क्रॉल बार। यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो स्क्रॉल बार में जा करके आप देख लीजिए, स्क्रॉल बार शो करेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये आ रहा है, ये स्क्रॉल बार होता है। एक्सेल के अंदर मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, इससे कोई डाउट ना हो। यहाँ पे स्क्रॉल बार देख लीजिए किस तरीके से काम कर रहा है। देखो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, पेज आ रहा है ऊपर नीचे। तो इसी के कारण क्या बनता है, ये स्क्रॉल बार कहलाता है। ये ऊपर पेज को नीचे पेज को करना है। ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, एरो करके मैंने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा रो और कॉलम को देख सकते हैं ऊपर नीचे करके। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। अब आता है सीट। इसमें सीट होती हैं, वो कहाँ होती हैं? ये नीचे दिख रहा है स्टेटस बार के ऊपर, ये लिखा है 1 2 3 सीट। तो यहाँ पे आपकी सीट हो जाती है। कौन सी सीट पे आप काम कर रहे हैं वो दिखाई देगा। कौन सी सीट पे आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपका शो दिखेगा। जैसे फर्स्ट सीट पे कर रहे हैं, इस पर करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक आपको बेसिक नॉलेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पे चलते हैं, ये क्या होता है।
तो सबसे पहले ये छोटा सा पार्ट था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं अपन एक्सेल पार्ट में। पॉइंट क्लियर। तो एक्सेल की चीज़ें अब देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या कार्य रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करती है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत आने वाले एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पे हमारा जो सीट बनना है वो एक किसके फॉर्म में बनना है? टैबुलेशन फॉर्म के अनुसार बनना है, मतलब टेबल के फॉर्मेट में बनना है, टैबुलेशन फॉर्मेट में बनना है, जिसका क्या होता है, टेबल फॉर्मेट बोलते हैं। ये है टेबल के फॉर्मेट में है, रो एंड कॉलम का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टेबल फॉर्मेट कहलाता है। पॉइंट क्लियर। और ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाए तो आपको गलती नहीं करना है कि आपका एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या नहीं है। वो आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसके अंदर आपको ये टिक करना है। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका डेटा कैसा होता है, फॉर्मेट, एक टेबल फॉर्मेट होता है, टैबुलेशन फॉर्म होता है, या टैबलेट फॉर्म बोलते हैं, एक ही बोलते हैं। रो एंड कॉलम के द्वारा क्या बनता है? टेबल बनता है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसको किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नाम से, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कॉलम दिखने में वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की तरफ होता है, जबकि रो दिखने में हॉरिजेंटल यानी बाएं से दाएं। समझ में आ रहा है कि रो एंड कॉलम क्या होता है? यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दोहराता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना होगा। जैसे मैंने ये एक्सेल रख लिया है, एक्सेल मैंने इसलिए ओपन करके रखा है जिससे आपको सुविधा मिलती जाए और कोई भी डाउट ना हो। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कॉलम्स दिखने में वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे। जो कॉलम होता है, कॉलम को क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे। ये सीधा है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ये सामने आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि आपकी कॉलम कितने होते हैं, तो आपका सीधा सीधा लिखना है 16384। कितना होता है? 16384 कॉलम्स होते हैं, ये इस तरीके से। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं रो की। जबकि रो दिखने में हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब बाएं से दाएं की ओर, मतलब यहाँ से बाएं मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड से राइट की ओर चलना, उसको क्या बोलते हैं? रो बोला जाता है। और रो आपकी ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट में रो कितनी होती हैं? इसको पूरे को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये टेबल के फॉर्म में लगा है, क्या बोलते हैं इसको? शीट 1 शीट 2। ये क्या होता है? स्प्रेडशीट बोला जाता है। इसके अंदर रो होती हैं, वो कितनी होती हैं? ये लिखी हैं 1048576। और यहाँ पर लास्ट में देखना है तो अपन देख सकते हैं कंट्रोल की सहायता से, एरो की से ये लिखी हुई हैं, देख लीजिए 1048576। और अपना जो है कौन सा है? कॉलन XFD। XFD का मतलब होता है कि 16384। कभी कभी XFD के नाम से भी आएगा। तो आपको यहाँ पे कितना कॉलम्स रखना है? XFD सिलेक्ट करना है। और जब भी आपकी नंबर संख्या में पूछा जाए तो कितना लिखना है? 16384 कॉलम्स। और रो पूछा जाए तो आपका सीधा ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रो को तो डायरेक्ट देख सकते हैं 1048576। पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर, समझ में क्लियर आ गया, ठीक है, इतना सा। अब हम आगे चलते हैं इसके आगे। तो ये समझ में आ गया रो एंड कॉलम कितने होते हैं और सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं।
अब आता है एक्सेल। MS एक्सेल क्या है ये भी हमें हिंदी में बताना है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। फ्रेंड, हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले या कंप्यूटर को पढ़ाई करते होंगे उनमें से शायद कोई भी लोग जिन्हें MS एक्सेल के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल डाटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डेटा को मैनेज करने के लिए काम करते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आता है यहाँ पे MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आने वाले एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलेशन फॉर्म में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, कैलकुलेट आदि करने की सुविधा प्रदान करता है। पर क्या आपको पता है कि MS एक्सेल क्या है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग इस आर्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में परिचय देने वाले हैं। इसलिए आप आग्रह हैं और आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ें। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप जो चीज़ नहीं पढ़ेंगे, इसकी मैंने PDF लिंक में दे दी है, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको पूरी वीडियो को समझ में आ जाएगा। बाकी मैं सामने आपको क्रिएट करके बताता जा रहा हूँ सारी चीज़ों को। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये एक्सेल आपका स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई देता है, जिसको आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिखाई देगा। पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने उस चीज़ की डेफिनेशन को डिफाइन पहले ही कर दिया। यहाँ पे उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पर रख दिया एक्सेल को, और भी जिसमें अलग अलग कंपनियों ने कैसे किस तरीके से उनको यूज किया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। है वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, वही सारी चीज़ें, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है अलग से, ठीक है। जैसे MS एक्सेल क्या है, हिंदी में इंग्लिश में भी। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। डेटा को टेबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करती है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एप्लीकेशन है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें बस मैंने PDF बनाया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, जिसमें आपको रो एंड कॉलम ये डेटा को डिफाइन करता है, और इसी के द्वारा हमारा ये क्या बन जाता है? वर्कशीट बन जाती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। तो हम यहाँ से प्लस भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है, इनटू कर सकते हैं, परसेंट ही कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे धर्मेंद्र सर 91 के चैनल पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी। कौन से चैनल पर जाना है? धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल पर जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक्सेल के नाम से मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट में किस तरीके से जाना है एक्सेल की सारे वीडियोस को देखने के लिए। तो जैसे मैंने अभी नेट ओपन कर लिया है, यहाँ पे नेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, धर्मेंद्र सर 91 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे धर्मेंद्र सर 91 के नाम से मेरा चैनल शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शो हो गया है। अब यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है, धर्मेंद्र सर 91 यूट्यूब पे लिख के आ रहा है। गूगल पे सर्च करेंगे आराम से आ जाएगा, कहीं पे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। बट आपको नाम सही लिखना पड़ेगा जब ही आएगा। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, फिर तो आपका प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल की सीट मिल जाएगी आपको। ये यहाँ पे एक्सेल की आपको क्या दिख रही है? प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियो यहाँ पे वॉच होती चली जाएंगी, 1 बाय 1 जो भी आप वीडियो देखेंगे सारी एक एक बार इसमें मिलेगा पूरा डेटा। तो अभी यहाँ पे ऐड आ रहा है, फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियो रखी हैं जिसके अंदर फॉर्मूले सारे रखे हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये सब आपको यहाँ पे एक एक करके सारा डेटा मिल जाएगा, चाहे परसेंटेज, फार्मूला, प्लस माइनस इक्वल टू, सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा? तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और इस चैनल को जा कर के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इसका यूज करना है, किस तरीके से आपको एक्सेल वाली फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे।
अब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, जो अभी आपको बताया था रो एंड कॉलम क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक एक करके क्रम से डिफाइन कर दिया है दोबारा। अब एक चीज़ और रह गई इसमें, जैसे रो एंड कॉलम जो आपका बनता है उसमें सेल कितनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सेल आपकी कितनी होती हैं। सेल बोलते किसको हैं वो देख लीजिए आपके स्प्रेडशीट में। जैसे आपका ये स्प्रेडशीट मैंने ओपन कर लिया एक्सेल का, आपकी ये सेल दिख रही हैं, जैसे ये ब्लैक कलर की आपकी चौकोर पार्ट देख रही है, अंदर वाली पार्ट, इसी को सेल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेल हैं इसमें। तो ये सारी सेल होती कितनी हैं वो देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 171798691184 होती हैं। ये क्या है, ओनली सेल होती हैं। बाकी रो एंड कॉलम मैंने पहले से डिफाइन कर दिया था, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। और जब वर्क बुक में अधिक से अधिक वर्क शीट कितनी बना सकते हैं, जैसे एक वर्क बुक होती है, ये पूरी को वर्क बुक बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा डेटा रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वर्क बुक किसको बोलते हैं, ये पूरे डेटा को क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख के आया था वर्क बुक नंबर 1 2, तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। जहाँ पे लिखा भी है आपके टाइटल में बुक नंबर 1, तो इसी को वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैंने आपको बताया था कि वर्क बुक में अधिकतम वर्क शीट कितनी बना सकते हैं। तो 255 सीट बना सकते हैं किसके अंदर, वर्क बुक के अंदर। यहाँ पे अपनी जो सीट खुल रही है 1 2 3, ये कितनी बना सकते हैं, 255 आपकी सीट बन के तैयार हो जाएंगी, ये वाली। ये ध्यान रखना है अपने को। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है एक्सेल का सबसे ज़्यादा, देख लीजिए। सबसे पहले ये आपका है मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है इसका, जो डेटा टेबलेट फॉर्म में रखा जा सकता है, मैथमेटिकल फंक्शन लॉजिकल कैलकुलेटर के लिए किया जा सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है। ठीक है, डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, चार्ट ग्राफ्स भी बना सकते हैं, कोई भी डेटा को जैसा बनाना है उसके अनुसार आपको डेटा शो हो जाता है। ये सबसे यूजफुल एक्सेल है। यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, बजट में भी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चेक लिस्ट बना सकते हैं, मेलिंग लिस्ट बना सकते हैं एक फॉर्म में पूरा, क्योंकि उसमें रो कॉलम होता है। पीपल मैनेजमेंट के लिए कार्य कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। देन लास्ट है स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। यहाँ पर डेटा के अंदर जा कर के क्या बना सकते हैं, स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके लिए यूज होती हैं, एक्सेल के लिए यूज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। जो अभी मैंने समझाया है वही दोबारा मैंने यहाँ पे एक्सेल का एक और पार्ट बना दिया है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपको वीडियो का पूरा यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी मिस नहीं होगी, कोई भी आपका पार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को मैंने आपको पहले से ही अभी समझा भी दिया था इससे पहले, कि कोई भी डाउट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका एक्सेस टूल बार होता है, ये रिबन होता है, ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं जिसको, ये खुल के आ रहा है, इसी को हम रिबन बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर टाइटल बार दिखा है, ये पूरे पार्ट को रिबन टैब बोलते हैं, रिबन। और ये ऊपर वाले पार्ट को रिबन टैब बोलते हैं, जो आपका मेनू बार बोलते हैं उसी को। ठीक है, ऊपर आपका क्लोज प्रोग्राम वगैरह कंट्रोल पैनल होते हैं, ये आपकी माइनस मिनिमाइज क्लोज 3 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर अपन डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं प्रोग्राम को। देखो ये लिखा है क्लोज माइनस पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये मैंने आपको बताई हैं ये सारी एक एक करके। ठीक है, ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इस तरीके से आपका ये पार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क विंडो आपकी शो हो रही है, ये दिखाई दे रही है, ये आपका एक्टिव सेल दिखाई दे रही है, जो आपकी एक्टिव सेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रो आपका ऐसा होता है, कॉलम आपका ऐसा होता है। रो हैंडलिंग, ये आपकी रो हैंडलिंग दिख रही है 1 2 3 करके। यहाँ पे वर्क सेट टैप दिख रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, स्टेटस बार मैंने आपको बता ही दिया था। व्यू यहाँ पे व्यू बटन रहता है, जो आपको दिखाई देता है कितने आप बना चुके हैं। ठीक है, जूम स्लाइड बना सकते हैं प्लस माइनस में, अभी मैंने आपको बता ही दिया। ये स्क्रॉल बार ही सारा बता ही दिया है। माउस को आप रोलर से प्रिंट इधर उधर लेके जा सकते हैं एक बार में। सेल आपको बता ही दिया कि इस तरीके से सेल कह लेते हैं। कॉलम आपको बता ही दिया, ये कॉलम होते हैं। आपका फार्मूला बार मैंने आपको बता दिया, कैसे फार्मूला बार कहाँ पे मिलता है। तो मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कोई भी डाउट ना हो किसी भी चीज़ में। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है,
और बस आपको ये चीज़ें ही पढ़ना है, बाकी कोई भी अलग से नहीं रखी हैं। यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की करके रखा है कि आपके टूल बार के अंदर क्या क्या होते हैं, टाइटल बार के अंदर क्या क्या होता है। जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही इसी के अंदर रखा है। जैसे मैंने आपको अभी क्विक टूल एक्सेस बार बता दिया है, टाइटल बार बता दिया, उसी के बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। विंडो कंट्रोल के बारे में बता दिया है, रिबन के बारे में बता दिया है, रिबन टैप के बारे में बता दिया क्या होता है। यही सारी चीज़ें मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बार क्या होता है, आपका वर्क बुक क्या होता है। ठीक है, एक्टिव सेल का नाम कैसे रखा जा सकता है, लेफ़्ट राइट में देख करके कैसे भी, जैसे मैंने अभी A1 2 B2 का आपको फार्मूला का अनुसार आपको एग्जांपल दिया था। रो एंड कॉलम आपका है। ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होती हैं वो आपको मैंने बता दिया। रो कौन सा होता है, हॉरिजेंटल लाइन में शो होती हैं। कॉलम आपका कैसा होता है, ये वर्टिकल लाइन में शो होता है, ये आपको पता है। दो चीज़ें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रो एंड कॉलम, ये आपको ज़रूरी जानना है कि कितनी होती हैं और क्या क्या होती हैं। रो एंड कॉलम कैसे होती हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये ध्यान रखना है। रो आपका होता है ऐसा तो ये हॉरिजेंटल होता है, आपका कॉलम ऐसा होता है खड़े में तो ये वर्टिकल होता है। ठीक है, सेल क्या होती है, सेल मैंने आपको बता दिया है। रो हैंडलिंग क्या होती है, रो हैंडलिंग मैंने बता दिया आपको सारी, एक से लेकर के ये नीचे पॉइंट आते हैं 1 2 3 करके, ये रो हैंडलिंग होती है आपकी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको लिखा है 1 2 3, ये आपका कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा। यहाँ पे आपको अभी आपको मैंने बता दिया है, तो ये रो हैंडलिंग होता है। कॉलम हैंडलिंग, कॉलम आपकी कॉलम वाले में रहती हैं, कॉलम वाले में, तो ये सारे आपके कॉलम चले जाएंगे। ठीक है, वर्कशीट टैब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। वर्कशीट के इसके अंदर कि जो आपका वर्क वो बनना है उसी को वर्कशीट बोलते हैं पूरा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने स्क्रॉल बार बता दिया आपको। स्क्रॉल बार आपको ऊपर डाउन करते हैं ना पेज को, वो स्क्रॉल बार होता है आपका। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार मैंने बता दिया, जूम कर सकते हैं जिसको विंडो को कम जाना है स्टेटस बार में। व्यू बटन में जिसमें आप देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टर को, कितनी आपकी जितनी भी आपने बनाए पेजेस वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे आपको मैंने बताए हैं, तो यही चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हैं और किसी के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, और हर एक चीज़ को आपको सीखना है तो आपको कम से कम हर एक वीडियो को देख के अच्छे से सुन के हमारी वीडियो को, और उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कोई भी प्रोग्राम को, और तभी आपको समझ में आएगा। तो एक्सेल सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा ये वर्किंग काम करता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करना है, किस तरीके से ये डेटा को डिफ़ाइन करेगा, किस तरीके से ये वर्क रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें और समझते रहें हर एक प्रोग्राम को। थैंक यू।